पाक फौज के 3 जवान खाके वतन पर कुर्बान। फितना हिंदुस्तान की आईटी से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां टकरा गईं। बस्तोंग में धमाके में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद। शोहदा में नायक इब्ने अमीन और लांस नायक मोहम्मद यूनुस शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर ने बताया सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की ये कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। रूसी तेल की खरीदारी पर अमेरिका ने भारत का तेल निकाल दिया। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। मजीद 25% टैरिफ का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। ट्रंप ने ऐलान किया भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। रूस से कुर्बत पर सजा दी जाएगी। अमेरिकी सदर ने भारत पर मौशी दबाव बढ़ा दिया। बैनुल-अक़वामी हंगामी इख्तियारात के तहत सख्त तिजारती इक़दाम लागू किए। भारत पर इजाफी तिजारती पाबंदियां भी लगा दी। रूस से तेल की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी आई। सदारती हुक्मनामे में रूसी फेडरेशन की पॉलिसीज अमेरिका के लिए खतरा करार दी गई। नया टैरिफ 21 दिन बाद लगेगा। ट्रंप इंतजामिया ने खबरदार किया भारत ने रूस से तेल की खरीदारी ना रुकी तो मजीद टैरिफ लगेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने तज्जिये में कहा सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से बेहतर मुआहदे कर लिए। अमेरिका और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के 5 दौर हुए लेकिन तिजारती मुआहदा ना हो सका। भारत पर टैरिफ में इजाफा, कांग्रेस की मोदी पर तनकीद। कहा नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम तक नहीं ले रहे, कुछ हिम्मत दिखाएं, ट्रंप को जवाब दें। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा भारतीयों बराए मेहरबानी इस बात को समझो मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। सदर ट्रंप की बार बार धमकियों के बावजूद मोदी की जवाब ना देने की वजह अडानी के खिलाफ जारी अमरीकी तहकीकात हैं। मोदी और अडानी को डर है कि कहीं रूसी तेल के सौदों में माली ताल्लुक आया ना हो जाए। पाकिस्तान का भारत में हॉकी एशिया कप खेलने से इनकार, भारतीय मीडिया का दावा। रिपोर्ट्स में कहा गया पाकिस्तान हॉकी टीम इवेंट खेलने भारत नहीं आएगी। बांग्लादेश को पाकिस्तान के मुतबादिल के तौर पर इवेंट में शामिल किया जाएगा। पीएचएफ सेक्रेटरी राना मुजाहिद ने एयर वेन्यू से गुफ्तगू में कहा अभी इवेंट में शिरकत से मना नहीं किया, हमें सिक्योरिटी और वीजे की जमानत दी जाए। एशियन हॉकी फेडरेशन से राब्ते में हैं। जरा एशियन हॉकी फेडरेशन ने भारतीय मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। डीजीआईएसपीआर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को झूठ करार दे दिया। दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। फील्ड मार्शल के बारे में सदर बनने की बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने खुसूसी इंटरव्यू में सवाल किया पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई में हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। अरब प्लस की करप्शन हुई है पिछले 2-3 सालों में। जितने पार्लियामेंटेरियंस के फंड्स वगैरह मिलते हैं नेशनल असेंबली में सेनेटर्स को और प्रोविंशियल असेंबली को, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके अंदर करप्शन वगैरह हुई है। गुज़िश्ता 2 से 3 साल में 2000 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन हुई। प्रोग्राम खबर में बड़ा इंकशाफ। मेजबान मोहम्मद मालिक ने बताया जून जुलाई में बड़ी शख्सियत ने मीटिंग की जिसमें 2000 अरब करप्शन का बताया गया। बड़ी शख्सियत ने हिदायत दी फहरिस्तें बनाएं किन लोगों ने बहुत ज्यादा करप्शन की। कई ब्यूरोक्रेट्स सियासतदानों ठेकेदारों की फहरिस्त तैयार की जा रही है। फैक्टिव सेल मुतारिक हो क्या, एजेंसीज को भी टास्क दे दिया क्या, बड़े फैसले कर लिए गए। पहली तरजीह 500 अरब की रिकवरी होगी। फसादी क्या जाने खिदमत का मजा क्या होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपना घर स्कीम तकरीब से खिताब। कहा इस वक्त मुल्क अहल और काबिल हाथों में है, चाहे वो अस्करी क़यादत हो या सियासी। पाकिस्तान और पंजाब का मुकद्दर अब साजिशों के नहीं खिदमत के हाथों में जाएगा। आईजी पंजाब को कह रही थी आप कल एहतजाज इंतजार करते रहे, कोई नहीं आया। लोगों को अकल आ गई। गालम गलोच गिरबान पकड़ लो वाली सियासत हमारी कारकर्दगी से दफन हो गई। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ है। रमज़ान साल के आखिर तक 1 लाख घर तैयार हो जाएंगे। दुनिया में इस हाउसिंग मॉडल की मिसाल दी जाएगी। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। दोनों ने इलेक्शन कमीशन के नाअहली का फैसला पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं फैसलाबाद केस में गवाहों ने उनका नाम नहीं लिया, फिर भी उन्हें सजा सुना दी गई। जेल में तो नवाज शरीफ और जरदारी को होना चाहिए, ये चीनी चोर हैं, इनके शुगर मिले हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने जरताज गुल और शिबली फराज को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी।
दोनों को 11 अगस्त तक मुतल्लिका अदालत में पेश होकर अपील दायर करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के नाअहल 5 अरकान के फैसले से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन के पास आज खुद डायरेक्ट नोटिफिकेशन करना कोई इख्तियार नहीं है। हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, हमारे दोनों अपोजिशन लीडर है, इंशाल्लाह ताला वही अपोजिशन लीडर रहेंगे और उनके जो सीट्स है वो सीट उनके लिए रिजर्व है इंशाल्लाह ताला। सेनेट और कौमी असेंबली में मुतबादिल नहीं ला रहे, दोनों अपोजिशन लीडर वही रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन के पास बराह रास्त नोटिफिकेशन के इख्तियार नहीं। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में पीटीआई अरकान की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई अरकान ने पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दिया। पीटीआई अरकान असेंबली ने पार्लियामेंट के मरकजी गेट पर ही एहतजाज किया और वापस पार्लियामेंट हाउस चले गए। फोरम नहीं है कि हम यहाँ बैठ के डिसाइड करें कि ये प्रोसिक्यूशन किस तरह होनी, ये प्रोसिक्यूशन किस तरह नहीं होनी। इस फोरम पे इसको पॉलिटिसाइज करने से केसेस के फैसले नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असेंबली में अपने अरकान के नाअहली का तस्करा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा ये फोरम 9 मई के मुकदमात का नहीं है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अदालत से रुजू करें। जहां तक असेंबली चलाने की बात है तो बैठ कर तजावीज़ दें। इस्लामाबाद में बारिश से फिर सैलाब आ गया। मारगला की पहाड़ियों से आने वाले रेले से बरसाती नालों में तुग़यानी। इस्लामाबाद के इलाका न्यू चट्टा बख्तावर ज़राब गाड़ियां तैरती रहीं। शहरियों को जान बचाने के लिए छत पर चढ़ना पड़ा। इंतजामिया का फौरी एक्शन, मुतासा इलाका 5 घंटे में क्लियर कर दिया गया। रावल डैम में पानी की सतह बढ़ने पर खोले जाने वाले स्पिलवे बहाव मामूल पर रन के बाद बंद कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने बारिश के बाद इस्लामाबाद के मुतासिर इलाकों की सूरत हाल का नोटिस ले लिया। नशीब इलाकों में मुकीम आबादियों के लिए हिफाजती इक़दाम की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कमेटी कायम कर दी। चकवाल और तलागंग में 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक। 2 भाई नहाते हुए भुल्लूमार डैम में डूबकर जाँ बहक हुए। 2 बच्चे चकवाल के सरपाक डैम में डूबकर जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,45,000 पॉइंट्स की सतह बोर कर ली। इंडेक्स में 2051 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार इत्मीनान, कहा कारोबार में तेजी सरमायाकारों की हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद की अक्कास है। सरमायाकारी को हर मुमकिन सहूलत फराम करना तरजीह है। FBR में इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में बेहतरी और ताजर बरादरी को सहूलत मिली। कराची में शहरियों के हाथों एक डाकू हलाक, दूसरे की हालत घायल। औरंगी टाउन सेक्टर 7 में 3 डाकू मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान लूटने पहुंचे। एक भाग गया। शहरियों ने डाकुओं को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मुबीना डकैतों के तशद्दुद से दुकानदार भी जख्मी। हैदराबाद में मुबीना पुलिस मुकाबला, डाकू मारा गया, साथ ही फरार। GOR पुलिस का GCD ग्राउंड के करीब मुकाबला हुआ। हलाक डाकू आशे के लिए कई मुकदमात में मतलूब था। मुकाबले से कुछ देर पहले डकैती की वीडियो भी सामने आ गई। कर्क में दहशतगर्दों की फायरिंग, 3 FC एहलकार और 1 ड्राइवर शहीद। पुलिस का कहना है शहीद एहलकार मोहम्मद शाहिद अब्दुर्रऊफ और ड्राइवर शाहपुर कंपनी की सिक्योरिटी पर मामूर थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमले की मजम्मत, कहा शहीद होने वाले एहलकारों की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। पेशावर में शहीद पुलिस इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। पुलिस तफ्तीशी अफसर को गुज़िश्ता रोज 2 साथियों समेत टारगेट किया गया। इंस्पेक्टर अली हुसैन की गाड़ी पर 60 से ज़ायद गोलियां बरसाई गईं। फायरिंग का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज। दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दिफात शामिल। वज़ीर आला KP की मेज़बानी में अमन अमान से मुतल्लिक तीसरा इलाकाई जिरगा। जिरगे में वज़ीरिस्तान और दिगर इलाकों के हमायदीन, सियासी नुमाइंदे, कबायली मुशरान शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी और IG ने भी शिरकत की। जिरगे की सिफारिशात में कहा गया अमन बुनियादी ज़रूरत है, दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुतहद हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं मसला में कोई ऑपरेशन हो रहा है, ना कोई नकल मकानी। जो भी इकदाम होगा इसमें कबायली अवाम की मुशावरत और तजवीज़ शामिल होगी। पाक तुर्किया बहरिया फाज की स्पेशल फोर्सेस कराची में पहली 2 तरफा मशक, समंदर, खुश्की और मुख्तलिफ ऑपरेशन और शहरी इलाकों में फौजी कार्रवाइयों की मशक की गई। मुख्तलिफ हथियारों का इस्तेमाल, जंगी
मंजरनामों पर मुश्तमिल ऑपरेशंस की मुजाहरे। ISPR का कहना है मश्क का मकसद साहिल इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशंस की तैयारी हिकमत अमली को मौसर बनाना था। दो तरफा मश्क खत्ते में अमन के लिए दोनों ममालिक के अज़्म की भी तौसीक करती है। हब किनाल में शगाफ पड़ने की वीडियो वायरल। मेयर कराची वीडियो चलने के बाद न्यू हब किनाल पहुंच गए। अफसरान और माहिरीन के हमरा जायजा लिया। माहिरीन ने मंसूबे को मुकम्मल और महफूज करार दिया। मेयर ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद और प्रोपोगंडा करार दी। कहा किनाल में 2 मसाइल थे जिन्हें हल कर लिया गया। कोई खराबी होती तो 13 अगस्त को नई हब किनाल का इफ्तिताह ना कर रहे होते। मंसूबे का इफ्तिताह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो करेंगे। कराची के इलाके बहादुराबाद आलमगीर रोड पानी की मेन लाइन फट गई। सड़क पर फवारा बन गया। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। गजा में भूख से बच्चों समेत मजीद 8 अफराद जिंदगी हार गए। 24 घंटों के दौरान इस्राइली हमलों में मजीद 135 फलस्तीनी शहीद। जाँ बहक होने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 87 अफराद भी शामिल। बस्ती गजा में इमदादी ट्रक उलटने से 20 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। गासिब सहूनी हुकूमत ने फलस्तीन के मुफ्ती आज़म शेख मोहम्मद हुसैन पर 6 माह के लिए मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने भूख से मरते बच्चों के लिए खुतबा दिया था। पाकिस्तान का अली अकबर फ्रांस का कौमी हीरो बन गया। पेरिस में निफ सदी से अखबार बेचने वाले पाकिस्तानी को फ्रांस का आला सिविल अवार्ड देने का ऐलान। सिविल अवार्ड गैर मामूली खिदमात पर दिया जाता है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन अली अकबर को द नेशनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट से नवाजेंगे। 73 साल के अली अकबर का ताल्लुक रावलपिंडी से है। वो 1973 से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अखबार फरोख्त कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन में तजुर्बाती सफर। अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट खुद मॉनिटर किया। तकरीब से खिताब में कहा आज ट्राम का इफ्तिताह किया है। देखने में ट्रेन लगती है। SRT चलने से लाहौर की खूबसूरती दुबाला होगी। बसें सिर्फ लाहौर फैसलाबाद पिंडी मुल्तान के लिए नहीं हर शहर के लिए आ रही हैं। पंजाब में 1100 इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं। आपको कहीं भी किसी भी शहर जाना हो किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर PIA की कप्तान बन गई। जन मेरिट ने तैयारी में बैठकर कप्तान से जहाज उड़ाने का तरीका पूछा। CEO PIA के साथ कराची इस्लामाबाद सफर किया। कहा बरतानिया में प्रवासों की जल्द बहाली पर PIA की तैयारी में सफर करना मिशन है। दुश्मन भारत ने पाकिस्तान पर इस्राइली ड्रोन से हमले किए। मस्जिदों को निशाना बनाया गया। भारत समझ रहा था कि पाकिस्तानी फिरकों में बटे हुए हैं। पाकिस्तानी फौज ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का मार्का हक जश्न आज़ादी तकरीब से खिताब। कहा दुश्मन के हमलों ने पाकिस्तानी को पहले से ज्यादा मुतहद कर दिया। 7000 बच्चों को पाकिस्तान की तारीख कामयाबी पढ़ाएं। गवर्नर हाउस में छठे रोज मार्के हक और जश्न आज़ादी की तकरीब में स्कूल और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जान से प्यारा पाकिस्तान मार्के हक जश्न आज़ादी पर ISPR ने मिली नगमा जारी कर दिया। नगमे में वतन से मोहब्बत और कौमी इत्तेहाद का जज्बा उजागर किया गया है। नगमे के बोल में पाक फौज के अज़्म हौसले और तैयारी को भरपूर तरीके से समोया गया है। ग्रीन शर्ट्स का मैन इन मरून के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने का कौमी स्क्वाड ने मरकज ली। ट्रिनिडाद में कोचेस की निगरानी में पहला ट्रेनिंग सेशन किया। पाक वेस्ट इंडीज पहला वनडे जुम्मे को खेला जाएगा। मेजबान टीम ने सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शाहोब क़यादत करेंगे। सलमान नागा खुद गर्ज कप्तान नहीं, वो खुद से पहले टीम के बारे में सोचते हैं। साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद के प्रोग्राम स्पोर्ट्स रूम में गुफ्तगू। कहा बेहतरीन टीम बनाने के लिए कप्तान का बिलौस होना जरूरी है। T20 के मौजूदा खिलाड़ियों में भरपूर सलाहियत है। आयरलैंड के दौरे का शिकस्त से आगाज। पाकिस्तान वीमेंस टीम पहला T20 11 रन से हार गई। 143 रन के ताक़ुब में 9 विकेट पर 131 रन तक महदूद रही। डबलिन में मेजबान आयरलैंड पहले खेलकर आखिरी ओवर में 142 रन बनाकर आउट। एमी हंटर 37 रन बनाकर नवायर 29 रन और 3 विकेटें हासिल करने वाली।